रानी मृगनयनी का नाम सुनते ही राजमहल में सन्नाटा छा जाता था। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी, मानो काले बादलों में छिपा समंदर हो। उसका चेहरा चांद की तरह उजला था, जिसमें होंठ गुलाब की पंखुड़ियों से नाजुक और लाल थे। उसकी काया ऐसी थी मानो किसी शिल्पकार ने संगमरमर को तराश कर जीवंत कर दिया हो। पतली कमर, लंबी बाहें और एक ऐसी मुस्कान जो दिलों को चुरा ले। उसका लहंगा जरी के काम से सजा, हवा में लहराता, और उसकी पायल की मधुर झंकार हर कदम पर कविता रचती। मृगनयनी की खूबसूरती केवल शारीरिक नहीं थी, उसकी आत्मा में एक जुनून था जो हर किसी को उसकी ओर खींचता था। मृगनयनी के जीवन में चंद्रभान का आगमन एक तूफान की तरह हुआ। वह एक कवि था जिसकी कविताएं राजस्थान के गांव-गांव में गूंजती थी। उसकी आवाज में जादू था और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो मृगनयनी के दिल को छू गई। चंद्रभान का कद मध्यम था, लेकिन उसकी शख्सियत विशाल। उसका कुर्ता सादा, पर उसकी कविताएं रंगीन थी। एक चांदनी रात में जब मृगनयनी महल की छत पर अकेली टहल रही थी, चंद्रभान ने चांदनी रात में तेरा चेहरा जैसे सितारों का आलम बसेरा। तेरी आंखों में खो जाऊं मैं, तुझ में ही मेरा दिल बसेरा। मृगनयनी का दिल धड़क उठा। वह जानती थी कि यह प्रेम निषिद्ध था। वह एक रानी थी और चंद्रभान एक साधारण कवि। फिर भी उस रात चांद के नीचे दोनों ने एक दूसरे को दिल दे दिया। वीरन, जो इस प्रेम कहानी का साक्षी बन रहा था, समय की धारा में फंस गया। उसने किताब में एक पन्ना पलटा और अचानक समय का चक्र बदल गया। मृगनयनी और चंद्रभान की मुलाकात, जो नियति में लिखी थी, अब खतरे में पड़ गई। वीरन की गलती से इतिहास बदल रहा था। उसने देखा कि मृगनयनी के पिता राजा सूरज सिंह चंद्रभान को बंदी बनाने का आदेश दे रहे थे। वीरन को अपनी गलती सुधारनी थी, पर कैसे? वह किताब के पन्नों में खो गया, जहां हर शब्द मृगनयनी और चंद्रभान की प्रेम कहानी को जीवंत कर रहा था। मृगनयनी और चंद्रभान चोरी छिपे मिलने लगे। महल के पीछे, जहां गुलमोहर के पेड़ों की छाव थी, दोनों एक दूसरे के लिए जीने लगे। एक रात जब चांदनी अपने पूरे शबाब पर थी, मृगनयनी ने चंद्रभान से कहा, मेरे दिल में तुम्हारी कविताएं बसती हैं, पर यह दुनिया हमें कभी एक नहीं होने देगी। चंद्रभान ने उसका हाथ थाम कर कहा, अगर यह दुनिया हमें अलग करती है, तो मैं चांदनी रात में तेरा इंतजार करूंगा। अगले जन्म में उनके प्रेम की खबर राजा तक पहुंच गई। राजा ने मृगनयनी को महल में कैद कर दिया और चंद्रभान को मृत्युदंड की सजा सुनाई। मृगनयनी ने अपने कमरे की खिड़की से चांद को देखा और आंसुओं में डूब गई। उसने एक पत्र लिखा जो चंद्रभान तक कभी नहीं पहुंचा। मेरे प्रिय, अगर यह चांदनी रात हमारा आखिरी मिलन थी, तो मैं हर रात चांद को देखूंगी, ताकि तुम्हारी याद मेरे साथ रहे। वीरन ने किताब में आखिरी पन्ना पलटा और उसका दिल टूट गया। चंद्रभान को फांसी दे दी गई थी और मृगनयनी ने अपने प्रेम की खातिर महल की सबसे ऊंची मीनार से छलांग लगा दी। उसकी मृत्यु के साथ किले में एक अनोखी चांदनी बिखर गई, जो आज भी उस जगह को रहस्यमयी बनाए रखती है। वीरन ने किताब बंद की और अचानक वह वापस अपने समय में था। किले के खंडहरों में अब भी मृगनयनी की पायल की झंकार सुनाई देती थी और चंद्रभान की कविताएं हवा में गूंज रही थी। वीरन ने उस किताब को किले में ही छोड़ दिया, यह जानते हुए कि कुछ प्रेम कहानियां समय की सीमाओं को पार कर जीवित रहती हैं। हर चांदनी रात में उस किले के खंडहरों में एक हल्की सी झंकार सुनाई देती है और लोग कहते हैं कि मृगनयनी और चंद्रभान की आत्माएं आज भी वहां मिलती हैं, चांद की रोशनी में।